नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा टल गया है। लखीसराय में पटरी से बेपटरी हुई है रेल। लखीसराय में बड़ा हादसा, रेल हादसा जो टल गया है। किउल स्टेशन के नजदीक बेपटरी हुई है मालगाड़ी, और मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। जमालपुर किउल रेलखंड घंटों बाधित हुआ। देर रात यह हादसा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक बड़ा हादसा टल गया, बेपटरी हुई है यहां पर मालगाड़ी, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखीसराय से बड़ी खबर, लखीसराय में बड़ा रेल हादसा टल गया। किउल स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी जो है वो बेपटरी हो गई, और मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए और पटरी से नीचे आ गए। जमालपुर किउल रेलखंड पर घंटों आवागमन बाधित भी रहा। रेलखंड यहां बाधित रहा आवागमन, और बताया जा रहा है कि देर रात ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे बेपटरी हुई मालगाड़ी। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। देर रात यह हादसा हुआ है, मालगाड़ी जो है वो बेपटरी हुई लखीसराय में। हाँ, क्या हुआ सर? गाड़ी डीजल किया है जो है, मालगाड़ी है। हाँ। तो कितने बोगी डीजल हुआ? 4 गाड़ी। कहाँ से आ रही थी सर? झाझा से जो तो परिचालन भी बाधित है। परिचालन जो है 2-3 घंटा बाधित हुआ जो है जमालपुर लाइन का जो है। अब क्या स्थिति है? अब चालू हो गया, 21:50 में चालू हो गया। आगे काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? देखिए जितना जल्दी हम लोग जो है कर पाए जो है, लगभग लगता है सुबह हो जाएगा जो। देख रहे हैं सर, काफी पटरी भी क्षतिग्रस्त हुई है यहाँ पर। हाँ। कौन कौन सा ट्रेन बाधित रहा सर? अरे जो 32-35 जमालपुर लाइन का जो है। तो क्या लग रहा है सर, काम जब शुरू हुआ तो इसमें भी बाधित रहेगा क्या? और भी ना कोई नहीं, अब तो जो है डाउन अप मूवमेंट जो है जमालपुर लाइन हो गया, सिर्फ यार्ड का मूवमेंट बंद रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं किउल स्टेशन पे। आपको दिखाना चाहेंगे झाझा के तरफ से आ रही मालगाड़ी का 4 डब्बा यहाँ पे बेपटरी हो चुका है। काफ़ी नुकसान भी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक को नुकसान करते हुए जो है चारों जो डब्बा है वह रेल ट्रैक को तोड़ता हुआ बाहर आ गया है। हादसे के बाद से आपको बताना चाहेंगे लगभग 3 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी बाधित रही, जिसके बाद यहाँ पे टेक्निकल टीम जो कि झाझा से यहाँ पे पहुंची। आप देख सकते हैं इधर काफ़ी संख्या में लोग हैं, टेक्निकल टीम है, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कार्य शुरू हो चुका है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सुबह तक इसका मरम्मती कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और फिर परिचालन समान तौर पे जारी हो जाएगा। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और राकेश हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तो खैर सुबह हो गई है, क्या कोई जानकारी मिल पाई आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये माल गाड़ी जो है बेपटरी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अनूप, जैसा कि मैंने वहां पे गया था और टेक्निकल टीम के लोगों से हमारी बात हुई, तो बताया गया कि अचानक जो है झाझा के तरफ से मालगाड़ी आ रही थी और काफी स्पीड में थी, और अचानक बेपटरी हो गई। काफी कसके आवाज हुआ, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, जिसके बाद लगभग 3 घंटे तक परिचालन भी बाधित रही। और झाझा से जब टेक्निकल की टीम काफी संख्या में पहुंची और मरम्मती कार्य काफी तेजी से शुरू किया गया, तो अगले सुबह तक जो है रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से मरम्मत कर लिया गया है। अनु, आखिर बेपटरी कैसे हुई? क्या कोई टेक्निकल सेल के आदमी बता नहीं पा रहे आखिर हादसा हुआ कैसे? कहीं किसी की गलती नजर आई? जी देखिए, देर रात थी, पहले तो लोग सामान्य करने में लगे थे कि परिचालन बाधित ना रहे। किउल और झाझा रेलखंड पे कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चलती हैं, तो देर रात बताने में सक्षम नहीं दिखे टेक्निकल पदाधिकारी, लेकिन यह पूरी तरह से लोग लगे हुए थे कि आखिर कैसे क्या हुआ है। अनु, चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद ये भी पता चल जाएगा कि कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बड़ा हादसा टल गया। 4 बोगी जो है मालगाड़ी की बेपटरी जरूर हुई, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल इस रेलखंड पर, किउल रेलखंड पर मालगाड़ी का आवागमन, माफ कीजिएगा, ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश।
और चलिए बिहार में कोरोना का अपडेट आंकड़ा आपको बता देते हैं। देखिए पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,336 मरीज मिले हैं और बिहार में एक्टिव केस की संख्या जो है 82,486 हो गई है। अकेले पटना की बात करें तो अकेले पटना में 1202 कोरोना मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में और वहीं पिछले 24 घंटे में 73 मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत भी हुई है। लेकिन एक अच्छी बात रिकवरी रेट को लेकर कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है और बढ़कर ये 86.63% तक पहुंच गया है और 24 घंटे में 14,340 मरीज बिहार में ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हुए हैं। यानी राज्य में कुल 1,10,172 सैंपल की जांच हुई थी और पटना में एक्टिव केस की संख्या 15,864 बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 9 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का वर्चुअल जायजा लिया। इस मौके पर सीएम ने लोगों से एकजुटता से अपनी जिम्मेदारी निभाने और कोरोना के खिलाफ सचेत रहने की अपील की। सीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की भी खबर रखी जाए और उन्हें घर पर ही बेहतर ट्रीटमेंट मिले। सीएम डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल में आईसीयू बेड बढ़ाने और सेंटर्स पर डॉक्टरों और नर्सों को हमेशा मौजूद रहने का निर्देश उन्होंने दिया है। तो सीएम ने अपील की है घर पर मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले जो होम आइसोलेशन में है। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू बेड बढ़ाने पर भी जोर दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। सेंटर पर डॉक्टर नर्स हमेशा मौजूद रहे ये भी कहा है। मरीजों के पास लगातार विजिट भी कर रहे हैं तमाम लोग। गांव में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि कोरोना अब गांव की तरफ रुख कर रहा है तो गांव में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए ये कहा गया। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए और भी अहम जो कदम है उन्हें भी उठाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। अब बात पटना एम्स की करते हैं। पटना एम्स को बच्चों पर कोड वैक्सीन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। पटना एम्स में इसी माह के अंत तक 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत होगी। एम्स प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमेटी गठित कर दी गई है। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव का कहना है कि कोवैक्सीन का पहला ट्रायल भी पटना एम्स में ही हुआ था और उस अनुभव का फायदा एम्स को मिलेगा। फिर से इस बार वैक्सीन ट्रायल होने वाला है जिसमें 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। सीधे हम बात करेंगे पटना एम्स के कोविड के नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव। क्या कहेंगे अभी फिर से दूसरी बार ट्रायल आपके यहाँ होने वाला है। भारत सरकार ने फिर से एक तरह से विश्वास जताया है पटना एम्स पर। जी पटना एम्स ने पहले कोविड वैक्सीन के लिए ट्रायल किया था। तीनों फेज के ट्रायल सक्सेसफुल रहे और उसके रिजल्ट से वैक्सीन बनाने में और वैक्सीन का प्रोग्राम पूरे देश में लागू करने में मदद हुई। और अब चूंकि 18 साल से कम बच्चों के बीच में ट्रायल पहले कभी नहीं हुआ था तो अब ज़रूरत आन पड़ी है कि अब इन बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा और हमें खुशी है और हम इसलिए के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पटना एम्स इस ट्रायल में भाग लेगा और हम बड़ी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और हम इसमें भी भाग लेंगे। बायोटेक ने ट्रायल की जानकारी दी होगी आपको, पत्र भी जारी किया होगा, तो कब से ये शुरुआत कर रहे हैं चूंकि ये ट्रायल बायोटेक ही करवा? हाँ, इनके खबर आए हैं और हमें तैयार रहने को कहा गया है। तो हम अपनी तरफ से चूंकि हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है, एक मॉडल बना हुआ है, तो हम तैयार हैं और जैसे ही उनकी तरफ से वैक्सीन आ जाएंगे और पूरा प्रोफॉर्मा आएगा कि किस तरह से हमें ट्रायल करना है, हम शुरुआत कर देंगे। हमारी टीम तैयार है। प्रतिभागी कब से भाग ले सकते हैं जो ट्रायल हो? इसकी डेट आएगी, अभी डेट आई नहीं है लेकिन जल्दी ही डेट आ जाएगी। इसको लेकर कोई एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है आपके यहाँ की? जो डॉक्टरों की टीम पहले आपने गठित की थी एक्सपर्ट की टीम, इस बार बच्चों को लेकर क्या? हाँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीडियाट्रिशियन रहेंगे, हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के चिकित्सक रहेंगे और कम्युनिटी मेडिसिन के चिकित्सक रहेंगे। तो ये सारी टीम हमारी पहले से भी तैयार है और आगे भी हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे। और हमारी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभिभावक अपना सहमति दें और बच्चों को इस ट्रायल में भाग लेने दें जिससे कि सफल हो सके और जल्दी से जल्दी हम देश के बच्चों को भी टीकाकरण में शामिल कर सकें। हाँ। ये टारगेट क्या है? कितने लोगों पर आप लोग ट्रायल, कितने बच्चों पर ट्रायल करेंगे आप और इस मंथ के आखिरी तक क्या ट्रायल की उम्मीद है? हाँ, इस मंथ के अंत तक उम्मीद है शुरू की। हम 1000 से 2000 के बीच बच्चों के बीच में ट्रायल करेंगे।
बिल्कुल, तो बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए। पटना एम्स में फिर से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। अब बच्चों पर ट्रायल होगा, यानी 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा और उसमें ट्रायल के बाद जो बायोटेक है उसको मान्यता मिलेगी कि आखिर कोवैक्सीन बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं। तो जिसको लेकर पटना एम्स ने तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक जो ट्रायल है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर कैमूर से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन कर बारात में जा रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। भभुआ एकता चौक के पास पुलिस ने बारातियों को मेंढक बनाकर सड़क पर चलाया, उठक बैठक कराया और मास्क नहीं पहनने के जुर्म में जुर्माना भी लगाया। तो देखिए, खबर सावधान और सचेत करने वाली है। आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आप पर भी ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। नालंदा में बिहार शरीफ के रही बाजार में पुलिस की बर्बरता सामने आई। बताया जा रहा है कि दुकान खोलने के आरोप में पुलिस ने एक दुकानदार को पकड़ा था और उसे छोड़ने के एवज में पैसों की मांग कर रहा था। जब दुकानदार ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने दुकान को सील करना शुरू कर दिया। इसी का जब इन लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने जमकर बुजुर्ग और महिलाओं को डंडे से पीटा है। जबरदस्ती दुकानों को सील कर दिया गया और 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रशासन आई और उसके बाद लेडीज बच्चों पे पूरा अत्याचार के रूप में लाठी डंडा चलाने लगी। जब उन लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बोले कि तुमरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग ऐसे किया है वैसे किया है। और उन जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया घूस का पैसा नहीं दिए हैं, इसी कारण ये लोग मारपीट करने पे आ गए। खबर पटना से है, जहां जक्कनपुर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों से वसूली करते थे। पिछले कई दिनों से पोस्टल पार्क इलाके में फर्जी पुलिसकर्मियों की वसूली की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ हो रही है। जो दुकान लॉकडाउन के बाद खुली रह जाती हैं, लॉकडाउन में हम लोग बंद करवाते हैं। जो पहले 11 बजे था, अब 10 बजे का टाइम हुआ है, तो बंद करवाने के बाद कुछ लोग खोल देते हैं कि कारण जो भी हो, कोई कहता है कि अपना काम के लिए खोले हैं, कोई कहता है कुछ। तो ऐसे दुकानों को ये लोग चिन्हित करते थे और उन लोगों से 500-1,000 रुपया ले लिया करते थे। फिर गिरफ्तार करवा देंगे, FIR करवा देंगे। इसमें हम लोग को सूचना मिल रही थी कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग थाना में इस तरह से कोई करने वाला है नहीं, आखिर कर कौन रहा है। हम लोग भी अपना स्पाई लगाए हुए थे, तो सूचना मिली कि लोग आया हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोग भी वहाँ पर जुटे हुए थे। हम लोगों का जो दल था अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों के सहयोग से, अपने टीम के सहयोग से उन लोगों को पकड़ा, पकड़ के थाना लाया। तो पूछताछ के क्रम में सारी बातें सामने। और अब गंगा में शव प्रवाहित नहीं होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब गंगा में शव प्रवाहित नहीं होंगे। डीजीपी के निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर का यह आदेश आया है। गंगा नदी की सख्त निगरानी का आदेश दिया गया है और गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर अब रोक लगा दी गई है। गंगा से कई शवों के मिलने के बाद प्रशासन अब यहां अलर्ट है और अब डीजीपी के निर्देश के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश दिया कि गंगा नदी की सख्त निगरानी की जाएगी। पिछले दिनों गंगा नदी में लाशों के मिलने के बाद सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आनन फानन में इन लाशों को जलाने का इंतजाम किया गया। बावजूद इसके गंगा किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। एहतियातन अब उन्होंने खुद ही इससे निजात पाने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। ढाट इसलिए लगवाए कि यहाँ लोग आते हैं, जैसे कोरोना वाला डेट करते हैं, तो वो आते हैं फेंक के चल जाते हैं। यहाँ से ये होता है कि गंगा तो दूषित होबे करते हैं और प्लस में बगल में जो गांव घर है वो भी प्रभावित होते हैं कोरोना से। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का कोई बढ़िया सा बंदोबस्त किया जाए। बेगूसराय में गंगा के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को डर है कि गंगा में फेंकी गई लाशों के कारण उनके गांवों में भी कोरोना का जानलेवा संक्रमण फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भगवान भरोसे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था से उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से हुई मौत के बाद परिजन या दूसरे लोग यहां गंगा किनारे आते हैं और लाशों को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। जब लाश यहां पर फेंक देता है, अध कचरा अध जला हुआ या समूचा, इससे तो गंगा प्रभावित होती है, गंगा प्रदूषित होती है, उसी में लोग स्नान करता है, इससे तो स्प्रेड और ज्यादा फैल जाएगा।
दरअसल कोरोना से हुई मौत के बाद कई परिजन शवों को लेने से इनकार कर देते हैं। कई मामलों में ये भी सामने आया कि गरीबी के कारण लोग लाशों का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं। अब लोग प्रशासन से इन लाशों का अंतिम संस्कार करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को इसके अपने निगरानी में दाह संस्कार करवाना चाहिए और एक घाट स्पेशली बनाना चाहिए कि वहाँ पर जितने भी कोरोना के पेशेंट जाएंगे इस घाट पर जाएंगे। इससे वहाँ पर समान मृत्यु वाले व्यक्ति का दाह संस्कार करने उस घाट पर नहीं जाएगा और इससे किसी को भी, दोनों में समान मृत्यु वाले और कोरोना वाले किसी को कोई दाह संस्कार में दिक्कत नहीं होगी। लोगों के इस डर की वजह भी है। दरअसल कई लोग कोरोना संक्रमण के डर से अपने परिजनों की लाशों को फेंक जाते हैं, तो कुछ के परिजन बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की लाशों को भी गंगा में फेंक दिया जाता है। कुछ एम्बुलेंस वाले भी लाशों को गंगा में डाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इधर भोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोजपुर के बड़हरा स्थित सिन्हा गंगा घाट पर शुक्रवार को 3 शवों के मिलने के बाद ये टीम जांच के लिए वहां पहुंची। जांच के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीपीई किट मौके पर ही छोड़ दिया। ग्रामीणों ने पीपीई किट देखा तो अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना बड़हरा स्थित पीएचसी में दी, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहीं घाट पर पीपीई किट फेंके जाने से लोगों में संक्रमण को लेकर दहशत का माहौल है। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। पुलिस और प्रशासन की टीम इस वक्त कोविड से निपटने में जुटी है और इसका फायदा जो है शराब तस्कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैशाली के हाजीपुर पुलिस ने शराब तस्करी के एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जो लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी करता था। पुलिस ने जिस गाड़ी से शराब की खेप को बरामद किया उस पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष का नेम प्लेट लगा था, जो कि फर्जी था। यही नहीं, गाड़ी पर तस्करों ने फर्जी पास भी लगवा रखा था। गाड़ी से 15 कार्टन शराब बरामद हुई। पुलिस ने गाड़ी सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शंका हुआ, इसी पर वो गाड़ी रोका, जांच किया। ऊपर में आपातकालीन सेवा कंगरसराय वीडियो का मोहर लगाया हुआ था। आपातकालीन सेवा में जब भी पास बन रहा है तो उसमें अनुमंडल स्तर से पदाधिकारी से ऊपर का पास जारी करते हैं लोग। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी कंगरसराय के मोहर लगा करके पास जारी करवाते हैं। इस पर भी शंका हो गया। जब वाहन को चेक किया गया इस शंका के आधार पर तो उसमें से 15 कार्टन विदेशी शराब मिला, जो कि हाजीपुर की तरफ से पटना की ओर जा रहा था। बिहार सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो गेहूं की खरीदारी नहीं होने से परेशान हैं। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। सरकार ने कहा कि गेहूं की खरीदारी हम करेंगे और गेहूं की खरीदारी के लिए पैक्स को जो है वो जिम्मेवारी दी गई, लेकिन बिहार में अत्यधिक किसान जो है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार कब उनसे जो है वो गेहूं की खरीदारी करेगी। और हम मौजूद हैं यहाँ पे पातेपुर पंचायत का ये जो गांव है और यहाँ देख सकते हैं हरपुर हरी गांव है और यहाँ पे लोग जो है किसान जो है वो काफ़ी चिंतित हैं। कहने को इनके खेत में ये पीला सोना उगा है जिसे गेहूँ कहा जाता है, लेकिन सरकार इनकी खरीदारी नहीं कर रही है, सिर्फ बातें कही गई सरकार की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत जी, आप हाथ में गेहूँ लेकर के खड़े हैं, किसका इंतजार है? कोई खरीदे गेहूँ, कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कि कैसे गेहूँ है, क्या है। हम लोग पैक्स अध्यक्ष पर भी सोचे थे कि आशा लगाए हुए थे कि आके बोलेंगे खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी तक के हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग परेशान हैं। आप बताइएगा कि आपके खेत में जो फसल हुई गेहूँ की, क्या सरकार ने खरीदारी की? जी नहीं, लेकर के गए थे पैक्स में? जी, पैक्स में लेके कहाँ जाएंगे, पता नहीं चला कि कब खरीदारी शुरू हुई नहीं हुई। खोजने तक के नहीं आया सर। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम जामुन राय हुआ। जामुन जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो यही बोलेंगे जो हम लोग को जो फसल उपजाए, पीला दाना चाहे हरा दाना, कोई भी यहाँ का आज तक के नहीं आया, न कोई रेट बताया, न कोई घूम का आया देखने ये जनता मर गया कि जिंदा है कि क्या है। तो हम लोग तो मर रहे हैं बेमौत। साग है, सब्जी है, खेती है, मक्का है, गेहूं है, कुछ नहीं बिक रहा है। गेहूं तो हुआ ही है, लेकिन सब्जी जो अभी लगाए हुए हैं ये उसको क्या कहें सर, ये कुछ पूछता नहीं है। जैसे 2 रुपये किलो में जो है से नहीं पूछ रहा है। अभी इस जगह मेरा खेत है,
भिंडी घिवड़ा सब लगाए हुए हैं, बैगन लगाए हुए हैं, लेकिन उसको लेनहार नहीं है कोई। उसमें जो 1500 रुपए बड़ी विडंबना है। ये किसान जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, खेत में हल जोतने से लेकर के खाद देने का काम करते हैं, और जब ये पीला सोना जिसे कहते हैं, जिसकी खरीदारी करने का सरकार ने दावा किया कि 20 तारीख से जो है वो गेहूं की खरीदारी पूरे बिहार में शुरू हो चुकी है, किसानों को जो है उचित मूल्य मिल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो इन किसानों के बयान से समझा जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 महुआ। और नमस्ते बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।